दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट, और ट्रांसलेशन के अलावा यहाँ पर हम हर वर्ड मीनिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन देख लेते हैं। आफ्ताब प्लान्ड टू डंप बॉडी पार्ट्स इन HP गॉट कोल्ड फीट कॉप्स। क्या मतलब है इसका? आफ्ताब प्लान मतलब कि आफ्ताब ने योजना बनाई थी टू डंप बॉडी पार्ट्स। डंप का मतलब क्या होता है? फेंक देना। टू डंप बॉडी पार्ट्स मतलब उसने क्या योजना बनाई थी? बॉडी पार्ट्स को मतलब कि लाश के टुकड़ों को फेंकने की योजना बनाई थी। डंप मतलब फेंकना। बॉडी पार्ट्स इन HP मतलब कि हिमाचल प्रदेश में। गॉट कोल्ड फीट क्या मतलब? और दोस्तों कोल्ड फीट एक एडजेक्टिव है, तो इसका क्या मतलब हुआ? गॉट कोल्ड फीट लेकिन वो घबरा गया या फिर डर गया। कोल्ड फीट का मतलब होता है डरा हुआ या भयभीत होना। गॉट कोल्ड फीट कॉप्स पुलिस का ये कहना है। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और जो भी वर्ड मीनिंग आपको अच्छा लगे आप उसे ज़रूर नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आफ्ताब पूनावाला हु अलेजडली killed his live-in partner Shraddha Walker and chopped her to pieces in May last year had initially planned to dispose of the body parts in Himachal Pradesh. क्या मतलब? Where the two had holidayed earlier according to a charge sheet filed by Delhi पुलिस। क्या मतलब हुआ? आफ्ताब पूनावाला जो हु मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसने अलेजली कथित तौर पर या कथित रूप से किल्ड हत्या कर दी थी हिज लिव इन पार्टनर अपने लिव इन पार्टनर की श्रद्धा वॉकर अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की एंड चॉप्ड हर और उसको काट दिया था टू पीसेस टुकड़ों में इन मे लास्ट ईयर मतलब पिछले साल मई में। हैड इनिशियली प्लान्ड दोस्तों इनिशियली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है शुरुआती तौर पर या शुरुआत में। हैड इनिशियली प्लान्ड मतलब शुरुआत में उसने योजना बनाई थी, शुरू में योजना बनाई थी। टू डिस्पोज डिस्पोज मतलब ठिकाने लगाने की। डिस्पोज मतलब ठिकाना लगाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू डिस्पोज ठिकाने लगाने की ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन हिमाचल प्रदेश मतलब बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाने की उसने योजना बनाई थी इन हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में। वेयर जहाँ द टू हैड हॉलीडेड। दोस्तों ये जो हॉलीडे है वो एक नाउन है जिसका मतलब होता है कोई छुट्टी वगैरह बिताना, और इसको वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये हॉलीडे की थर्ड फॉर्म है हॉलीडेड। तो क्या मतलब हुआ? वेयर जहाँ द टू हैड हॉलीडेड जहाँ उन दोनों ने मतलब अपनी छुट्टियाँ बिताई थी। हैड हॉलीडेड अर्लियर मतलब पहले। अकॉर्डिंग टू अ चार्ज शीट एक चार्ज शीट के अनुसार फाइल्ड बाय दिल्ली पुलिस जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा फाइल की गई उसके अनुसार। आगे देखिए। टू दिस एंड he had bought a large black bag worth rupees 1200 and even contacted some cabbies to take him to the hill estate। क्या मतलब हुआ इसका? टू दिस एंड दोस्तों ये जो वर्ड है टू दिस एंड इसका मतलब होता है इस उद्देश्य के लिए। टू दिस एंड मतलब इस उद्देश्य के लिए। ही हैड बॉट उसने खरीदा था। हैड के बाद जब थर्ड फॉर्म आएगी ये पास्ट परफेक्ट होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ही हैड बॉट, और ये बाई की थर्ड फॉर्म है। ही हैड बॉट अ लार्ज ब्लैक बैग उसने एक बड़ा काला बैग खरीदा था। वर्थ रुपीज़ 1200 वर्थ रुपीज़ 1200 मतलब 1200 रुपये की कीमत का। वर्थ मतलब होता है कीमत, 1200 रुपये की कीमत का। एंड और इवन कॉन्टैक्टेड सम कैबीज़ दोस्तों कैबीज़ का मतलब होता है जो लोग कैब वगैरह चलाते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं सवारियों को ले जाने के लिए, उन्हें कैबीज़ कहा जाता है। कैबी तो ये कैबी का प्लूरल नाउन है, तो इसकी ये हो गया कैबीज़। तो क्या मतलब है? एंड इवन कॉन्टैक्टेड और उसने संपर्क भी किया था सम कैबीज़ मतलब कुछ कैब चलाने वालों से। टू टेक हिम टू द हिल स्टेट किस चीज़ क्यों संपर्क किया था? टू टेक हिम उसे ले जाने के लिए। टू टेक हिम टू द हिल स्टेट हिल स्टेट मतलब पहाड़ी राज्य को ले जाने के लिए उसने कुछ कैबीज से संपर्क भी किया था। आगे देखिए। हाउएवर हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। हाउएवर ही कैंसल्ड द प्लान उसने प्लान मतलब योजना को कैंसिल कर दिया। लेटर बाद में। ओवर फियर्स ऑफ गेटिंग कॉट क्यों कर दिया? ओवर फियर्स ऑफ मतलब कि डर की वजह से। ओवर फियर्स ऑफ गेटिंग कॉट पकड़े जाने की डर की वजह से। ओवर फियर्स ऑफ गेटिंग कॉट ऑन द वे रास्ते में।
पकड़े जाने के डर की वजह से उसने वो कैंसिल कर दिया। आगे देखिए दोस्तों, ही देन रिमेंबर्ड द एरिया अराउंड हिज फ्रेंड बद्रीज हाउस वेयर ही वुड ऑफन स्मोक on the terrace and decided to dump the parts in the jungles he saw from there. A source said, क्या मतलब हुआ, he then मतलब फिर उसे remembered मतलब याद आया, the area क्या याद आया उसे, he remembered the area उसे वो जगह याद आई, वो क्षेत्र याद आया, he remembered the area around his friend बद्रीज हाउस, उसका जो दोस्त था बद्री का घर, उसके आसपास का वो एरिया उसे याद आया। वेयर ही वुड ऑफन स्मोक, जहाँ वो अक्सर स्मोक मतलब कि स्मोक किया करता था, धूम्रपान किया करता था। वेयर ही वुड ऑफन स्मोक ऑन द टेरेस, मतलब जहाँ वो छत पर धूम्रपान किया करता था। एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया, टू डंप द पार्ट्स मतलब कि पार्ट्स को फेंकने का, मतलब बॉडी पार्ट्स। उसने क्या फैसला किया, ही डिसाइडेड टू डंप द पार्ट्स, उसने उन पार्ट्स को, हिस्सों को फेंकने का फैसला किया। इन द जंगल्स, जंगल में। ही सॉ फ्रॉम देयर, जो उसने वहाँ से देखा था। अ सोर्स सेड, एक स्रोत ने कहा। आगे देखिए दोस्तों, टू कीप श्रद्धा अलाइव, क्या मतलब हुआ इसका, टू कीप श्रद्धा अलाइव मतलब कि श्रद्धा को जिंदा रखने के लिए, टू कीप श्रद्धा अलाइव, टू कीप श्रद्धा को जिंदा रखने के लिए। आफ्ताब कैप्ट यूजिंग हर मोबाइल। दोस्तों जब भी कीप के बाद फोर्थ फॉर्म आएगी, इसका मतलब होता है किसी काम को बराबर करते रहना, और ये पास्ट है तो यहाँ पर कैप्ट का प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ, आफ्ताब कैप्ट यूजिंग हर मोबाइल, आफ्ताब जो था वो उसका मोबाइल इस्तेमाल करता रहा। कैप्ट यूजिंग का मतलब वो करता रहा, कैप्ट यूजिंग हर मोबाइल, उसका मोबाइल इस्तेमाल करता रहा, मोबाइल फ़ोन, फॉर एटलीस्ट 10-12 डेज, कम से कम 10-12 दिन, आफ्टर द मर्डर मतलब कि हत्या के बाद। इन अ बिड का मतलब होता है प्रयास, इन अ बिड टू मिसलीड फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन, और वो क्यों करता रहा, इन अ बिड मतलब इस कोशिश में, टू मिसलीड मतलब भटकाने के लिए, मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना या किसी को भटकाना। टू मिसलीड फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन मतलब कि भविष्य में होने वाली जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन, उसको भटकाने के लिए, भटकाने के प्रयास में वो उसका फ़ोन यूज़ करता रहा। अबाउट फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन एंड कन्फ्यूज़ कॉप्स, और पुलिस को कन्फ्यूज़ करने के लिए, एंड कन्फ्यूज़ कॉप्स। अबाउट व्हेन शी वॉज किल्ड, किस बारे में कंफ्यूज करने के लिए, अबाउट व्हेन शी वाज किल्ड कि कब उसे मारा गया, अबाउट व्हेन शी वाज किल्ड। द पुलिस इन्वेस्टिगेशन हैज़ रिवील्ड, क्या मतलब हुआ, रिवील का मतलब होता है खुलासा करना। द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस की जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन हैज़ रिवील्ड, उसने ये खुलासा किया है, हैज़ रिवील्ड मतलब खुलासा किया है। इफ़ एनी कॉल केम, अगर कोई भी, इफ़ एनी कॉल केम ऑन श्रद्धाज मोबाइल, आफ्ताब यूज्ड टू रिसीव इट एंड नॉट से एनीथिंग, क्या मतलब हुआ इसका, इफ़ एनी कॉल, अगर कोई भी कॉल आई, कॉल केम आती थी, ऑन श्रद्धाज मोबाइल मतलब कि श्रद्धा के मोबाइल पर, आफ्ताब यूज टू रिसीव इट, आफ्ताब जो है इसे रिसीव किया करता था, कॉल को रिसीव किया करता था, आफ्ताब यूज टू रिसीव इट, एंड और नॉट से एनीथिंग, और कुछ भी नहीं कहता था। ही ऑल्सो यूज टू कॉल श्रद्धाज फ्रेंड्स from her mobile, and when someone used to receive the call, he used to keep the phone on the side but stay silent, क्या मतलब हुआ इसका, ही ऑल्सो यूज टू कॉल श्रद्धाज फ्रेंड्स मतलब कि वो श्रद्धा के दोस्तों को फ़ोन किया करता था, कॉल किया करता था, यूज टू कॉल श्रद्धाज फ्रेंड्स फ्रॉम हर मोबाइल, उसके मोबाइल से, एंड और व्हेन समवन यूज टू रिसीव, और जब कोई उसे रिसीव किया करता था, उस कॉल को यूज टू रिसीव द कॉल, कॉल को रिसीव किया करता था, ही यूज टू कीप द फोन ऑन द साइड, और वो फ़ोन को साइड में एक तरफ रख दिया करता था। बट स्टे साइलेंट, लेकिन खामोश रहता था मतलब चुप रहता था। द सोर्स एडेड मतलब एक स्रोत ने कहा, जोड़ा। आफ्ताब्स प्लान सेड sources was that if the murder came to light and Shraddha's mobile phone was scanned, people would assume she was alive at the time, क्या मतलब इस लाइन का, आफ्ताब का जो प्लान था, आफ्ताब्स प्लान, सैड सोर्सेस, एक सैड सोर्सेस मतलब स्रोत ने कहा, was that वो ये था, if the murder came to light, अगर जो मर्डर है मतलब जो हत्या है वो प्रकाश में आती है, मर्डर came to light, एंड श्रद्धाज मोबाइल फ़ोन वॉज स्कैंड, और श्रद्धा का मोबाइल
खंगाला जाता है, श्रद्धा's मोबाइल फ़ोन स्कैंड। पीपल वुड अज्यूम, अज्यूम होता है मान लेना, लोग ये मानेंगे, पीपल वुड अज्यूम कि शी अज्यूम शी वॉज अलाइव, क्या मानेंगे, पीपल वुड अज्यूम शी वॉज अलाइव, वो जिंदा थी, वॉज अलाइव एट दैट टाइम, उस समय। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस मतलब कि स्रोतों के अनुसार, आफ्ताब कट मोस्ट ऑफ द बॉडी इनटू पीसेस इन द फ्लैट्स बाथरूम द नाइट ऑफ द मर्डर। क्या मतलब है, जो आफ्ताब था, कट मोस्ट ऑफ द बॉडी इनटू पीसेस, उसने ज़्यादातर जो लाश थी उसे काट दिया था। कट मोस्ट ऑफ द बॉडी मतलब ज़्यादातर जो बॉडी थी, लाश थी, उसको उसने काट दिया था। क्या मतलब हुआ इसका, आफ्ताब कट मोस्ट ऑफ द बॉडी इनटू पीसेस, आफ्ताब ने ज़्यादातर जो बॉडी थी उसको काट दिया था, इनटू पीसेस मतलब कि पीसेस में, हिस्सों में। इन द फ्लैट्स बाथरूम मतलब कि फ्लैट के बाथरूम में। द नाइट ऑफ द मर्डर मतलब कि हत्या वाली रात। ही इंश्योर्ड, इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को सुनिश्चित करना। ही इंश्योर्ड मतलब उसने इस चीज़ को सुनिश्चित किया था। ही इंश्योर्ड द पार्ट्स वर वेरी स्मॉल, उसने क्या सुनिश्चित किया कि जो पार्ट्स थे मतलब हिस्से थे, वर वेरी स्मॉल, वो बहुत उनको बहुत ज़्यादा छोटा करने, वेरी स्मॉल मतलब उसने ये सुनिश्चित किया कि बॉडी जो पार्ट्स है वो छोटे हों, वेरी स्मॉल, एंड डिड नॉट रिसेंबल अ ह्यूमन बॉडी, और वो रिजेंबल मतलब वो किसी ह्यूमन बॉडी की तरह ना दिखें। डिड नॉट रिजेंबल अ बॉडी, ह्यूमन बॉडी, रिजेंबल होता है किसी चीज़ की तरह दिखाई देना। नॉट ओनली दैट ही ऑल्सो बर्नड द फिंगर्स एंड नेल्स, क्या मतलब हुआ, सिर्फ नॉट ओनली दैट, सिर्फ ये नहीं, ही ऑल्सो बर्नड द फिंगर्स एंड नेल्स, और उसने फिंगर्स और नेल्स मतलब नाखूनों को भी जला दिया था। ऑन May 18 श्रद्धा रीच्ड द छतरपुर फ्लैट अराउंड 11 AM, क्या मतलब हुआ कि ऑन May मतलब कि 18 मई को श्रद्धा रीच्ड द छतरपुर फ्लैट, जो श्रद्धा थी वो पहुंची छतरपुर फ्लैट अराउंड 11 AM करीब 11 बजे, विच वॉज रिकॉर्डेड इन CCTV फुटेज, जो कि रिकॉर्ड किया गया CCTV फुटेज में। एज सून एज शी एंटर्ड द हाउस देयर वॉज एन आर्गूमेंट, क्या मतलब हुआ इसका, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, एज सुन एज शी एंटर्ड द हाउस, जैसे ही वो हाउस मतलब कि घर में दाखिल हुई, एंटर्ड उसने एंटर किया, एंटर्ड द हाउस, देयर वॉज एन आर्गूमेंट, और देयर वॉज एन आर्गूमेंट मतलब कि एक बहस हो गई। आफ्ताब गॉट एंग्री, आफ्ताब जो था, आफ्ताब गॉट एंग्री मतलब आफ्ताब गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। आफ्ताब गॉट एंग्री ऑन सीइंग श्रद्धा, श्रद्धा को देखकर, श्रद्धा को देखकर वो गुस्सा हो गया। एंड आस्क्ड और पूछा, वेयर शी हैड बीन द एंटायर नाइट, और क्या पूछा, वेयर शी हैड बीन, वो कहाँ रही थी, द एंटायर नाइट मतलब पूरी रात। शी आस्क्ड हिम टू माइंड हिज ऑन बिजनेस एंड सेड शी वुड डू वॉट एवर शी वॉन्टेड, क्या मतलब हुआ, शी आस्क्ड हिम टू माइंड हिज ऑन बिजनेस, उसने उसको अपने काम से काम रखने को कहा। शी आस्क्ड हिम मतलब ये हिम जो है वो उस व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहा है। शी आस्क्ड हिम टू माइंड हिज ऑन बिजनेस, उसने उसे अपने काम से काम रखने को कहा। एंड सेड और कहा, शी वुड डू वॉट एवर शी वॉन्टेड, वो शी वुड डू वो करेगी, वॉट एवर शी वॉन्टेड जो वो चाहती थी वो करेगी, जो वो चाहेगी वो करेगी। आफ्ताब गॉट एनरेज्ड, एनरेज्ड का मतलब होता है रोश में आ जाना, गुस्से में आ जाना। आफ्ताब गॉट एनरेज्ड, उससे आफ्ताब को गुस्सा आ गया मतलब कि क्रोधित हो गया। एंड थ्रेश्ड श्रद्धा, थ्रेश का मतलब होता है किसी को बुरी तरह पीटना। एंड थ्रेश्ड श्रद्धा, उसने श्रद्धा को पीटा, थ्रेश श्रद्धा। एन ऑफिशियल सेड, एक अधिकारी ने कहा, साइटिंग द चार्जशीट, साइटिंग द चार्जशीट मतलब चार्जशीट का हवाला देते हुए। आगे देखिए, आ लिटिल लेटर मतलब थोड़ी देर बाद, बोथ ऑफ देम बिकेम नॉर्मल, दोनों जो थे नॉर्मल हो गए, सामान्य हो गए। बिकेम नॉर्मल, ये बिकम की सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बोथ अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, बोथ ऑफ देम वो दोनों, बिकेम नॉर्मल मतलब कि सामान्य हो गए। एंड ऑर्डर्ड फूड, और खाना ऑर्डर किया, ऑर्डर्ड फूड ऑनलाइन, ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया। अराउंड इवनिंग जस्ट बिफोर हैविंग द फूड, आफ्ताब अगेन गॉट एंग्री विद श्रद्धा फॉर नॉट रिटर्निंग द प्रीवियस नाइट, क्या मतलब हुआ, अराउंड इवनिंग मतलब शाम के आसपास, जस्ट बिफोर हैविंग द फूड मतलब खाना खाने से पहले। आफ्ताब अगेन गॉट एंग्री, आफ्ताब जो था दोबारा गुस्सा हो गया, अगेन गॉट एंग्री गुस्सा हो गया, विद श्रद्धा, श्रद्धा पर। फॉर नॉट रिटर्निंग, फॉर नॉट रिटर्निंग मतलब ना लौटने के लिए, द प्रीवियस नाइट मतलब पिछली रात ना लौटने के लिए वो उस पर दोबारा गुस्सा हो गया।
ही दैन सेट ऑन हर, ही दैन मतलब और फिर, ही दैन सेट ऑन हर, वो उस पर बैठ गया, एंड स्ट्रेंगल्ड हर, स्ट्रेंगल का मतलब होता है किसी का गला घोंट देना, एंड स्ट्रेंगल्ड हर, उसका गला घोंट दिया, द ऑफिशियल सैड, अधिकारी ने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी और मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, बाय।